Hello friends, so today here we will discuss the various images that come under in the कुष्ठ चिकित्सा. ओके और यू कैन से वेरियस जो हमने टाइप देखा है ना कुष्ठ से रिलेटेड, एक कुष्ठ चर्म कुष्ठम, कीटिब है, वैपादिक है, अलसक है, दद्रु है, पामा है, कक्षु है, विस्फोट, शतारो, विचर्चिका, ये हमारे क्षुद्र कुष्ठ हैं. महाकुष्ठ में कपाल कुष्ठ है, मंडल कुष्ठ है, औदुम्बर कुष्ठ है, ओके, पुंडरिक है, अखंड ऑफ ऋष्य जीवा है, अखंड ऑफ काकणक कुष्ठ है. तो वो इमेज हम यहाँ पे देखने वाले हैं. अलॉन्ग विद दैट जो मैंने आपको दो वीडियो में अभी आपको बताया कि काइंड ऑफ डेफिनेशन मैंने आपको बताया, संप्राप्ति बताई, देन एक पर्टिकुलर पार्ट टू करके मैंने एक वीडियो प्रिपेयर किया था वेयर आई हैव एक्सप्लेन काइंड ऑफ डिटेल यू कैन से चिकित्सा ऑफ दैट पर्टिकुलर कुष्ठ व्याधि. तो यहाँ पे हम वेरियस इमेजेस को डील करने वाले हैं एंड दिस पर्टिकुलर पीपीटी इज यू कैन से प्रिपेयर्ड बाय माय क्लासमेट दैट इज आकांक्षा. ओके, so you can see here whatever we have discussed, just एक बार go through मारेंगे and we will you can say come across with various images that come under the कुष्ठ. तो विरोधी अन्नपानानि द्रव स्निग्ध गुरुणी च. पूरा श्लोक याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में बताया है विच श्लोक इज इंपॉर्टेंट, दैट ओनली यू हैव टू बाय हार्ट. ओके, तो विरोधी अन्नपानानि, विरोधी अन्नपान वगैरह लेने की वजह से मे लीस्ट अ काइंड ऑफ कुष्ठ व्याधि इन फ्यूचर. ओके, अ काइंड ऑफ वेगानाम च अविधारणात्, जितने भी हमारे पास वेग नॉन सप्रेसिबल जो अर्जेस होते हैं यू शुड नॉट अवॉइड दैट. ओके, तो उसकी वजह से भी हो सकता है. अ काइंड ऑफ शीतंबु सेविनाम, शीतंबु सेविनाम मीन्स अ काइंड ऑफ जो हमारे यू कैन से जो रेफ्रिजरेटर के जो कंटेंट होते हैं, जो मोर एंड मोर उसको जो कंज्यूम करने वाले जो लोग रहते हैं, डेफिनेटली देर में चांसेस की काइंड ऑफ फ्यूचर में कुष्ठ व्याधि हो सकती है. यानी कि कुष्ठ व्याधि नहीं होगा, मतलब वेरियस काइंड ऑफ स्किन लीजन भी हो सकता है. ओके, तो ऐसा नहीं कि एक दिन में मैंने दीवा सॉप कर लिया तो वाई एम नॉट डेवलपिंग अ काइंड ऑफ कुष्ठ. यू विल नॉट से लाइक दिस. ओके, डेफिनेटली मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है. यू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर वीडियो, आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा. आप ये देख सकते हो कुष्ठ के कारण में है दीवा सॉप है, कंटिन्यू ये दीवा सॉप की वजह से हो सकता है. विरोधी अन्नपानानि, बहुत ही ज़्यादा यू कैन से अधिअशन है, अजीर्ण अशन है. ओके, तो ये सभी फैक्टर की वजह से काइंड ऑफ कुष्ठ व्याधि लेटर में हो सकता है. कुष्ठ व्याधि का मेन जो कारण बताया गया है, पूर्व जन्म में किए गए अशुभ जो कर्म होते हैं उनके यू कैन से फल स्वरूप में आपको इस जन्म में काइंड ऑफ कुष्ठ व्याधि हो सकती है, जिनमें से शूद्र कुष्ठ यानी श्वेत कुष्ठ जो हमारा रहता है ना, ल्यूकोडर्मा और विटिलिगो, वो हमारे मेनली कैटेगरी में आते हैं. तो आप ये देख सकते हो अ काइंड ऑफ वेगानाम च अविधारणात् सप्रेसिंग द नॉन सप्रेसिबल अर्जेस दैट मे लीड टू अ काइंड ऑफ विशेषण ऑफ वाता एंड अल्टीमेटली देर इज अ कुष्ठ इन फ्यूचर. ओके, तो दिस इज सम यू कैन से अ काइंड ऑफ हेतु और इटोलॉजिकल फैक्टर. संप्राप्ति का श्लोक मैंने आपको डिस्कस किया था कि वातादित्रयो दुष्टातम त्वक रक्त मान संभु एवच दुष्यंति स कुष्ठानाम सप्तको द्रव्य संग्रह अतः कुष्ठानि जायन्ते सप्त च एकादश एवच. ओके, च एकदोषम किंचिदम किंचिम कुष्ठम समुपलब्धते. तो ये पूरे श्लोक को मैंने आपको काइंड ऑफ यू कैन से डिटेल में एक्सप्लेन किया है. यू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर बोथ वीडियोस, यू विल गेट यू कैन से मोर एंड मोर नॉलेज रिगार्डिंग विथ कुष्ठ व्याधि. तो यहाँ पे अगेन एक बार समअप कर देता हूँ कि वातादित्रयो दुष्टातम, यहाँ पे जो लास्ट यहाँ पे लाइन मेंशन है कि न च एक दोषिदम किंचिदम किंचित कुष्ठम समुपलब्धते, मतलब कुष्ठ व्याधि होने के लिए काइंड ऑफ एक दोष का विशेषण नेसेसरी नहीं होता है. देर इज, अगर विशेषण ऑफ वन दोषा होगा दैट विल नॉट कि आपको कुष्ठ व्याधि होगा. देर इज ऑलवेज विशेषण ऑफ ऑल दोषा. ओके, वही यहाँ पे बोला गया है न च एक दोषम, एक दोषों की वृद्धि की वजह से, एक दोषों के प्रकोपित और एक से विशेषण की वजह से कुष्ठ व्याधि नहीं हो सकती. काइंड ऑफ देर इज अ होल जो दोष है हमारे उनकी विशेषण हुई रहती है एंड दैट रिजल्ट इन द कुष्ठ व्याधि. तो यहाँ पे बोला गया वात पित्त कफ तीनों की जब दृष्टि हो जाती है और अल्टीमेटली ये जब प्रकोपित हो जाते हैं, जब विशिएटेड हो जाते हैं, दे विशिएट्स अ काइंड ऑफ 4 दुष्ट और एक 4 दुष्य. त्वक है, रक्त है, मांस है, अंबु है, ये इनको दुष्ट करते हैं और अल्टीमेटली कुष्ठ व्याधि वहाँ पे होता है. ओके, तो ये टोटल मिलाकर हम क्या बोलते हैं, इनको सप्तको द्रव्य संग्रह, इनको हम द्रव्य संग्रह बोलते हैं, सप्त द्रव्य संग्रह बोलते हैं. 3 दोष और यू कैन से 4 दुष्य अल्टीमेटली रिजल्ट इन द यू कैन से सप्त द्रव्य. ओके, तो वातादित्रयो दुष्टातम त्वक रक्त मांसंबु एवच दुष्यन्ति स कुष्ठानाम सप्तको द्रव्य संग्रह अतः कुष्ठानि जायन्ते सप्त च एकादश एवच. 18 प्रकार के कुष्ठ होते हैं, 7 महाकुष्ठ और 11 प्रकार के क्षुद्र कुष्ठ. ओके, तो कुष्ठ के पूर्व रूप में देख सकते हो, मैंने इसको अगेन डिस्कस किया था कि स्पर्श अज्ञानत्वम अतिस्वेदो न व व्यवरणम उन्नति कोठा नाम लोम हर्षम च कंडुतोदम श्रमक्लमः. तो वर्णानाम अधिकम शूलम शीघ्र उत्पत्ति चिरस्यति. मतलब जो कुछ जो स्किन लीजन होता है ना, एक बार स्किन लीजन
यू कैन से एक बार हो गया, ठीक है, एक बार हो गया, बट डेफिनेटली एक बार हुआ है एक साइड पे, दूसरे साइड पे भी दोनों यू कैन से स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और एक बार स्टार्ट हो गया है तो वो जो पहले हुआ है वो हील नहीं होता है, वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रहता है। वही यहाँ पे बोला गया है कि वर्णानाम अधिकम शूलम, एक बार अगर अकाउंट ऑफ स्किन लीजन होता भी है, अगर कोई उसमें घाव वगैरह भी लगता है या फिर पस अगर कलेक्टेड हुआ रहेगा तो बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन होता है वहाँ पे, और वो जल्दी हील नहीं होता है, चिरस्थिति ही। तो दाह रहता है, सुप्तांगता रहता है, सेंसरी लॉस हो जाते हैं उस पर्टिकुलर रीजन में। तो अकाउंट ऑफ ये सभी लक्षण दिखाई देने को मिलता है। दैट्स वाई आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन एंड दैट्स वाई आई एम गोइंग टू फास्ट। ओके, तो स्पर्श अज्ञानत्वम अतिस्वेदो न व वर्णम उन्नति ही कोठा नाम लोम हर्षम च कंडूतोदम श्रमक्लमः व्रणानाम अधिकम शूलम शीघ्रोत्पत्ति चिरस्थिति ही दाह सुप्तांगता च इति कुष्ठ लक्षणम अग्रजम। कुष्ठ व्याधि के होने के पहले ये सभी लक्षण है, कुष्ठ लक्षणम अग्रजम। ओके, काइंड ऑफ मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 7 महाकुष्ठ होते हैं। कपाल कुष्ठ की आप देख सकते हो, कपाल कुष्ठ। ओके, आरक्त्य वर्णीय हमारा काइंड ऑफ कृष्ण आरक्त्य वर्णीय हमारा रहता है। मिडल में उसको आपको ब्लैकिश कलर दिखाई देगा और उसके पेरीफेरी में आरक्त्य वर्णीय रहता है, यानी कि रेडिश पेरीफेरी रहती है उसकी। और जो आपको यहाँ पे रहेगा कपाल वर्णीय हमारा रहता है। ये मैंने आपको रिजेंबल भी बताया था कि जो रूरल एरिया में जो घर वगैरह बनता है, लेमन के लैंग्वेज जो खपड़ेला बोलते हैं, एग्जैक्टली वैसा ही अपीयरेंस इसकी रहती है। एंड दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ कुष्ठ इज कॉल्ड एज अ कपाल कुष्ठ। ओके, देन मैंने आपको बताया कि उदुम्बर कुष्ठ क्या होता है। ये उदुम्बर का फल है, और उदुम्बर के फल जैसा जो कुष्ठ होता है, जो स्किन लीजन होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ उदुम्बर कुष्ठ। ओके, तो औदुम्बर फल आभासम, ऐसा एक श्लोक मैंने आपको डिस्कस किया था पार्ट 2 में। औदुम्बर फल आभासम, आभासम मतलब को रिलेट करने वाला था। उदुम्बर के फल जैसा दिखाई देने वाला जो कुष्ठ होगा, दैट इज कॉल्ड द उदुम्बर कुष्ठ। ओके, मंडल कुष्ठ मैंने आपको बताया था कि काइंड ऑफ श्वेत आरक्त्य वर्णीय रहता है ये। ओके, आप देख सकते हो पेरीफेरी में इसके रेडिश है, बट डेफिनेटली सेंट्रल में आपको यहाँ पे देख सकते हो मोस्टली जो इसका पार्ट है दे आर वाइटिश इन कलर। श्वेत आरक्त्य वर्णीय जो हमारा कपाल कुष्ठ वात प्रधान कुष्ठ है, अकांड ऑफ औदुम्बर कुष्ठ है पित्त प्रधान कुष्ठ, मंडल कुष्ठ है कफ प्रधान कुष्ठ। ओके, श्वेत आरक्त्य वर्णीय आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो कुष्ठ होते हैं एक दूसरे से ये यू कैन से एक कंबाइंड मैनर में रहते हैं और एक दूसरे से टच मैनर में रहते हैं, और बॉडी में बहुत ही जल्दी ये रैपिडली स्प्रेड होते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड एज मंडल कुष्ठ। ऋष्य जीवा कुष्ठ आप देख सकते हो। ऋष्य जीवा मैंने आपको बताया था कि अकांड आप देख सकते हो यहाँ पे रीजन है ऋष्य जीवा। ऋष्य जीवा मतलब ऋष्य मतलब होता है बियर, भालू। तो ऋष्य जीवा, भालू के जीवा जैसी अपीयरेंस जहाँ पे होगा वो स्किन लीजन को हम क्या बोलेंगे, ऋष्य जीवा कुष्ठ बोलेंगे। तो ये देखिए आपको दिख रहा है, ये ऋष्य जीवा कुष्ठ है। ऐसे जो लीजन रहेंगे दी टर्म दैट ऋष्य जीवा कुष्ठ। ओके, तो दिस इज द वात पित्त प्रधान आवर कुष्ठ। अगेन पुंडरिक कुष्ठ आप देख सकते हो। ओके, तो दिस इमेजेस is taken from our Google site. Okay, so you can see here this is the kind of our वातक of प्रधान कुष्ठ। Okay, where you will find a kind of pus collection is there. पुंडरिक कुष्ठ है हमारा ये। then this is a सिद्म कुष्ठ। Okay, ये कांकड़ कुष्ठ होता है। त्रिदोष प्रधानज कुष्ठ है हमारा, तीनों दोषों की प्रधानता इसके अंदर रहती है। ओके, आरक्त्य वर्णीय हमारा ये पर्टिकुलर लीजन होता है। एंड अलॉन्ग विद दैट तीनों दोषों के आपको लक्षण यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि त्रिदोष प्रधानज कुष्ठ है हमारा ये। और जितने भी हमने महाकुष्ठ देखा, 6 महाकुष्ठ दे आर एक दोषज कुष्ठ, एंड जो हमारा 7वां कुष्ठ दैट इज कॉल्ड काकड़ कुष्ठ, वो त्रिदोष प्रधानज कुष्ठ होता है। ये एक कुष्ठम यहाँ से जो हम अभी इमेजेस जो कम क्रॉस करेंगे दैट इज फ्रॉम अ क्षुद्र कुष्ठ। क्षुद्र कुष्ठ दे आर 11 इन नंबर और 11 इन टाइप्स। तो फर्स्ट टाइप आप देख सकते हो, ये हमारे क्षुद्र कुष्ठ के फर्स्ट टाइप है एक कुष्ठम, जहाँ पे काइंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा रफनेस होता है। एंड इस लीजन में आपको कोई भी स्वेटिंग वगैरह नहीं होती है, परुषता रोक्षता बहुत ही ज़्यादा होता है। ये हमारे एक कुष्ठ है। ओके, दिस इज द चर्म कुष्ठम, एक कुष्ठम चर्म कुष्ठम। मैंने आपको एक काइंड ऑफ निमोनिक भी बताया था कि अगर आप ऐसे रीड करोगे रिसाइड करोगे डेफिनेटली पूरा होल 11 टाइप आप याद कर सकते हो। एक कुष्ठम चर्म कुष्ठम किटिवम वैपादिकम अलसक दद्रु पामाकच्छु विस्फोट शतारु विचर्चिका, दीज आर द 11 टाइप ऑफ अवर क्षुद्र कुष्ठ। तो अलसक सॉरी जो हमने 11 अभी नाम दिया ना, उसको कौन से दोष प्रधान है उसको भी याद करने का डेफिनेटली ट्रिक है यहाँ पे, कि जो हमने एक कुष्ठम चर्म कुष्ठम किटिवम वैपादिकम अलसक, तो जो इनिशियली जो 5 है दैट इज ऑफ यू कैन से हमारे वात कफ प्रधान होगा, और जो बचे हुए जो 5 रहेंगे दैट इज ऑफ पित्त कफ प्रधान, और हमारा लास्ट वन इसका होता है कफ प्रधान होता है। ओके, तो दोष प्रधानता भी आपको मिल जाएगी इसकी वजह से। तो हमारा ये चर्म कुष्ठ है। ओके, किटिफ की जैसे आप अपीयरेंस देख सकते हो, ये किटिफ कुष्ठ है हमारा। श्लोक जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया है
अगर वो श्लोक रीड आउट करोगे डेफिनेटली द अपीरियंस वर्ण और यू कैन से स्ट्रक्चर स्वरूप ऑल विल बी सिमिलर ऑफ दैट। ओके, किटेब कुष्ठ है, दिस इज द वैपादिक कुष्ठ। मोस्टली हमारे जो कर और जो पाद जो रीजन रहते हैं, ओके, इस रीजन में आपको वैपादिक कुष्ठ मिलेगा। अगेन दिस इज द अल्सक कुष्ठ, सॉरी अल्सक कुष्ठ। ओके, तो एक कुष्ठम चर्म कुष्ठम किटिबम वैपादिकम अल्सक। तो दिस इज यू कैन से वात कफ प्रधान कुष्ठ है। जितने भी हमने अभी तक देखा एक कुष्ठम, दे ऑल आर वात कफ प्रधान कुष्ठ। ओके, ना वो दद्रु कुष्ठ है, आप देख रहे हो, चर्मदल देख रहे हो, दे ऑल आर पित्त कफ प्रधान। ओके, तो ये दद्रु कुष्ठ है। दद्रु यानी कि फंगल इन्फेक्शन जैसा रहता है ना, एग्जैक्टली वैसे ही हम बोलते हैं उसको। दद्रु मतलब होता है फंगल। ओके, फंगल इन्फेक्शन या फिर फंगल की जो ओरिजिन वाला जो कुष्ठ होगा दैट इज ऑफ अ कुष्ठ। नॉर्मली माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से लेप्रेसी होती है, बट डेफिनेटली हियर देर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ फंगी ऑल्सो, एंड दैट्स वाई द अपीयरेंस ऑफ दिस कुष्ठ इज एग्जैक्टली एज लाइक एज फंगा इन्फेक्शन। ओके, ये चर्मदल आपको दिख रहा है, तो चर्मदल है। और यू कैन से जहाँ तक हमने अभी एक कुष्ठम चर्म कुष्ठम किटिवम वैपादिकम अल्सक, तो ये 5 वात कफ प्रधान, बचे हुए 5 विल बी पित्त कफ प्रधान, एंड लास्ट वन विल बी द कफ प्रधान। तो वात कफ प्रधान, वात प्रधान दे आर क्यूरेबल। ओके, दे आर इजीली क्यूरेबल, बट वात पित्त प्रधान या फिर पित्त कफ प्रधान ये यार ये अल्टीमेटली जल्दी क्यूरेबल नहीं होते, और त्रिदोष प्रधान तो डेफिनेटली ये क्यूरेबल नहीं है। ओके, पामाकुष्ठ आप देख सकते हो, पामाकुष्ठ। ओके, तो आपको दोनों ही फीचर मिलेगा, पित्त और कफ के दोनों ही फीचर मिलेंगे आपको इसके अंदर। ये देखिए विस्फोटक कुष्ठ है, अ काइंड ऑफ बिल्स्टर जैसे आपको अपीयरेंस दिख रहा है। बहुत ही ज़्यादा पूय कलेक्शन, पस कलेक्शन हुआ रहता है, और बर्स होने के बाद डेफिनेटली दे विल ऊज देयर पस, एंड जैसे ही ऊज आउट होगा तो जिस बॉडी साइड पे ये उसके पस अगर कांटेक्ट में आएंगे डेफिनेटली वहाँ पे भी कुष्ठ व्याधि डेवलप होएगी। बिकॉज यू ऑल नो वेरी वेल कि कुष्ठ जो व्याधि है दे आर स्प्रेडेबल डिसीज और कम्युनिकेबल डिसीज, संक्रामक बीमारियों में ये हमारे कुष्ठ व्याधियाँ आती हैं। ओके, एक कुष्ठ होता है, सॉरी एक कुष्ठ मतलब वो टाइप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक कुष्ठ हमारा है जो कि श्वेत कुष्ठ है, जिन्हें हम श्वेत्र बोलते हैं। वो ऐसा कुष्ठ है जो कि फैलता नहीं है, आपने देखा भी होगा। मैं इमेज डेफिनेटली बताऊंगा आपको, डोंट वरी। ये देखिए शतारो कुष्ठ है हमारा। ओके, शतारो कुष्ठ है, मोस्टली ज्वाइंट्स रीजन में हमारे अफेक्टेड हुए थे। विचर्चिका है, तो आप श्लोक रीड आउट करिए अपने टेक्स्ट बुक से, और वीडियो को पॉज करके यू सी द इमेजेस विथ बाय जूम। ओके, ये हमारा काइंड ऑफ स्थूल अरुषक कुष्ठ है, ये अदर आचार्य ने मेंशन किया है। ये देखिए अलग अलग आचार्य ने भी जो टाइप ऑफ कुष्ठ मेंशन किया है वो भी यहाँ पे मैंने काइंड ऑफ क्लासमेट इज अटैच्ड हियर। ओके, आप ये देख सकते हो रक्षा कुष्ठ है। ट्रीटमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बताया है पार्ट 2 में, बट डेफिनेटली अगेन आई विल रिपीट हियर कि वात उत्तरेषु शर्पी ववनम श्लेष्म उत्तरेषु कुष्ठेषु। ओके, कैसे रेड करना देखिए, वात उत्तरेषु शर्पी वमनम श्लेष्म उत्तरेषु कुष्ठेषु पित्त उत्तरेषु मोक्षो रक्तस्य विरेचनम च अग्रेहि। मतलब क्या हुआ कि वात प्रधान कुष्ठ होगा, आइदर इट इज वात प्रधान कुष्ठ या फिर वात पित्त या फिर वात कफ, यू हैव टू गिव द सर्पीपान। ओके, वमन इज इंडिकेटेड फॉर द कफ प्रधान दोष। ओके, कफ प्रधान जो कुष्ठ होगा वहाँ पे आपको वमन देना है, और पित्त प्रधान कुष्ठ में यू हैव टू गिव द रक्त मोक्षणा एंड विरेचन टू द पेशेंट। संशोधन इज ओनली द वे ऑफ ट्रीटमेंट, और संशोधन इज ओनली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर आवर ट्रीटमेंट ऑफ कुष्ठ व्याधि। ओके, तो अलग अलग योग वगैरह बताया गया है, जिनमें से दिस इज द 2 मैंने आपको वीडियो में बताया भी था, पार्ट 2 के वीडियो में आपको मैंने बताया भी था। मैंने इसको हाईलाइट भी किया था कि दोनों में खदीर होता है और खदीर कुष्ठग्न होता है, एंड दैट्स वाई मधु आसव और कनक बिंदु अरिष्ट ये बहुत ही मोस्टली पॉपुलर हमारा ये क्या है, यू कैन से योग है और फॉर्मुलेशन है। मधु आसव और कनक बिंदु अरिष्ट, यू नेवर फॉरगेट दिस 2 कल्पास। ओके, देन अलग अलग बहुत सारे कुष्ठ के योग वगैरह मैंने आपको बताया था उस पर्टिकुलर पार्ट 2 में कि आपको वमन विरेचन देके पेशेंट को शुद्ध करना है। वमन विरेचन बस्ती दीजिए डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द सीजन, यू गिव द वमन विरेचन बस्ती टू अदर पेशेंट। ओके, एंड आफ्टर दैट जैसे ही शुद्धि हो जाती है यू हैव टू गिव द रक्त मोक्षणा टू दैट लोकल साइट। ओके, लोकल साइट पे आपको जहाँ पे भी लेजन हुआ है वहाँ पे रक्त मोक्षण करना है। रक्त मोक्षण करने के बाद जो लोकल साइट है वो संशोधित हो जाता है। ओके, लोकल संशोधन आपको करना है बाय डूइंग द रक्त मोक्षणा। ओके, रक्त मोक्षण आपको करने के बाद ही कोई भी लेप वगैरह अप्लाई करना है, अदरवाइज योर लेप विल बी यूजलेस व्हेन यू विल अप्लाई यू कैन से बिफोर रक्त मोक्षणा और यू कैन से विदाउट रक्त मोक्षण, डेफिनेटली दैट लेप विल नॉट वर्क देयर। ओके,
तो कुष्ठ के योग वगैरह अगेन यहाँ पे देख सकते हो, देयर आर नंबर ऑफ लेपास आर देयर, मांसादि लेप है, फलमादि लेप है, ओके। बट यहाँ पे जो घृत के जो योग बताए गए ना, ये आप याद रखिए कि अ काइंड ऑफ तिक्त षटपलक घृत, महातिक्त घृत, महाखदीर घृत, ये हमारी जो 3 घृत की कल्पना है ना, ये डायरेक्टली पेशेंट को हम लेने के लिए बोलते हैं, इंटरनली एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए बोलते हैं। अगेन दिस इज अ यूजफुल अवर कुष्ठ, तो त्वकागत कुष्ठ है ये, ओके। अगेन ये जो हमारा कुष्ठ है ना, ये इसी को हम ल्यूकोडर्मा बोलते हैं, और इसका एक ही ट्रीटमेंट है हमारा मलपुरस, श्वेत्राणाम सविशेषजम, ओके। श्वेत्राणाम, इनको हम श्वेत्र बोलते हैं, ल्यूकोडर्मा बोलते हैं, विटिलिगो बोलते हैं, श्वेतकुष्ठ बोलते हैं। तो श्वेत्राणाम सविशेषजम योगत्वम सर्वतो विशुद्धानाम श्वेत्रो संसन्न, ये देखिए आप देख सकते हो, संसन्न में अग्र मलपूरश इष्यते सुगुणः, मतलब क्या हुआ, इस लोग बाय करने की नीड नहीं है। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि श्वेत्र ये हमारा अलग प्रकार का कुष्ठ में आता है। मेनली ये खाने पीने से नहीं होता है, आपके डाइट एक्टिविटी में यू कैन से बिहेवियर एक्टिविटी की वजह से नहीं होता है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की वजह से नहीं होता है। दैट इज ड्यू टू अ काइंड ऑफ पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार, एज पर अवर आयुर्वेदा। आई एम नॉट टेलिंग कि ये आपको मॉडर्न में क्या सजेस्ट करेगा, मॉडर्न में क्या इसके काइंड ऑफ पॉजिटिव एजेंट है या फिर क्या इटोलॉजिकल फैक्टर है, दैट इज़ अलग थिंग। बट डेफिनेटली आयुर्वेदा ने क्लियर कट इसको डिफाइन किया है कि पूरे जन्म में किए गए कर्मों के रिजल्ट के तौर पर आपको श्वेतकुष्ठ होगा, ओके। सो दैट्स वाई अ काइंड ऑफ आयुर्वेदा में ऑलरेडी पूरे जन्म के कर्मों के ऊपर बहुत सारे हमारे डिसीजेस व्याधि वगैरह बताया गया है, जहाँ पे मॉडर्न में जो इडियोपैथिक फैक्टर बोला गया है, अल्टीमेटली वहाँ पे हमारा पूरे जन्म में किया गया जो यू कैन से जो कर्म के फलस्वरूप में जो हमारा आता है ना, वो वहाँ पे सूचेबल होता है, ओके। तो श्वेत्र आप देख सकते हो, ये ल्यूकोडर्मा नेम बोलते हैं, और अल्टीमेटली ये जल्दी फैलता नहीं है, फैलता मीन्स पूरे बॉडी में जिसको हुआ रहेगा उसको होगा, लेकिन उसके रिलेटिव में काइंड ऑफ उसको होगा ऐसा नहीं है, या फिर उसके चिल्ड्रंस को ये होगा ऐसा नहीं है, ओके। बट डेफिनेटली दिस इज अ नॉन कम्युनिकेबल में आएगा, दिस आर द नॉन स्प्रेडेबल कुष्ठ, दैट्स वाई इसको सेपरेट स्टडी की जाती है इसकी। और इसका एक ही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है मलपूरस, इधर मलपूरस मलपू, ये हमारे 2 हर्बल ड्रग्स हैं, काकोदम्बर और बाकुची। तो ये दोनों के रस का यूज़ हम करके ये श्वेतकुष्ठ को ठीक करेंगे, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, मलपू रस बोलेंगे, ओके। तो काकोदम्बर का स्वरस का यूज़ करेंगे या फिर बाकुची के जो सीड है उनका यूज़ करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने पार्ट 2 में आपको एक एरो फॉर्म में स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन दिया था वहाँ पे कि बाकुची सीड को क्रश करने के बाद यू हैव टू अप्लाई द साइड वेयर यू हैव श्वेतकुष्ठ, एंड आफ्टर दैट 7 to 8 डे आपको अप्लाई करना है, आपको धूप में जाना है। आफ्टर 7 to 8 डे आपको वहाँ पे ब्लिस्टर फॉर्म होंगे, ब्लिस्टर को आपको कांटे से फोड़ना है। आफ्टर बस्टिंग योर ब्लिस्टर डेफिनेटली जो पस वगैरह बाहर आएगा, आफ्टर 2 to 3 डे दैट विल बी यू कैन से ब्लिस्टर विल बी ईजिली हील, और जो आपका कुष्ठ होगा ना वो रीअपीयर होगा विद द सिमिलर योर स्किन कलर। तो ये हमारी खासियत है, ये हमारे स्पेशल फीचर्स है, ये हमारी ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा है फॉर अवर मलपूरस, ओके। तो खदीर श्वेत्र योग के आप देख सकते हैं यहाँ पे खदीर क्वाथ है, मनशिलादि लेप है, बट मेनली और जो हमारा यू कैन से कॉमनली जो यूज़ होता है आयुर्वेदा में बताएगा जो कॉन्सेप्ट है मलपूरस, बाकुची के सीड क्रश कर कर आपको अप्लाई करना है। ये जो यहाँ पे आप जितने भी जहाँ पे भी हुआ रहेगा वहाँ पे क्रश करके अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद 7 से 8 दिन आपको रेगुलरली धूप में जाना है, एंड यू हैव टू एक्सपोज दिस पार्ट ओवर द एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। After exposing the sunlight to this part, definitely you will have a kind of blister to this area, and you have to rupture, you have to burst that blister with the kind of thorns, कांटे वगैरह से, okay। और एक से 2 दिन में ही वो हील हो जाता है। हील होने के बाद वो आपको एज सिमिलर स्किन कलर वहाँ पे आपको आना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। तो अलग अलग आप देख सकते हो वैरायटी ऑफ श्वेतकुष्ठ में आपको मिलेगा, जहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि स्किन वहाँ से निकल गई है या फिर वो ठीक हो जाएगा। देयर इज़ अ मॉडर्न में इसकी लॉन्ग ट्रीटमेंट बताई गई है, ओके। लॉन्ग ट्रीटमेंट मतलब इसके बहुत ही लंबा कोर्स बताया गया है, बट डेफिनेटली जल्दी हील फिर भी नहीं होता है। तो अलग अलग रीज़न में श्वेतकुष्ठ हो सकता है। ये हमारा अखंड वातिक श्वेत्र था, दिस इज़ द पैथिक श्वेत्र, दिस इज़ द कफ श्वेत्र, ओके। रक्त श्वेत्र है हमारा ये, ओके। तो wherever you want to see the you can say this kind of images, you pause the video and watch the clearly, okay। this is a रक्त श्वेत्र, मांस श्वेत्र। तो अभी आप बोलोगे कि काइंड ऑफ यहाँ पे वाइट भी है, रेडिश भी है, बट डेफिनेटली यहाँ पे कुछ दोष या फिर कुछ धातुओं का प्रेडोमिनेंस होगा और एक ऐसा इंटरफेरेंस है, दैट्स वाई स्किन की जो वाइट अपीयरेंस है थोड़ी सी अलग हो गई है, मॉडिफाई हो गया, बट डेफिनेटली दिस ऑल आर यू कैन से श्वेतकुष्ठ। मेदोज श्वेत्र है, ओके। असाध्य श्वेत्र है, तो आप ये देख सकते हो असाध्य श्वेत्र, ये जल्दी
हील नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड एज असाध्य सूत्र. तो आई हैव कम अक्रॉस अ वेरियस इमेजेस दैट इज गिवन बाय आकांक्षा. ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट और फॉर अवर यू कैन से ऑलरेडी कुछ के ऊपर डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, बट देयर आई हैव नॉट पुट द एनी इमेजेस. ओके, एंड दैट्स वाई this particular video is helpful for you. Okay, so that is all about for our Kush.